शिक्षा पे थोड़ी सी देर आएंगे क्योंकि बड़े सारे मुद्दे थे जिन पर आज बात हुई। कॉलेज का उद्घाटन करना पड़ा 10 साल बाद। ठीक है, कॉलेज की भी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। पर पहले घर पे ही अगर रहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने घर बना दिए गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए। ठीक है, बीजेपी जिस रफ्तार से चल रही है 200 साल में वो सबको झुग्गियों से निकाल के मकान देंगे। आपने कितने घर बना दिए हैं? कितने साल में आप सारे झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे देंगे? देखिए पद्मजा जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में लाखों झुग्गियां तोड़ी हैं और लाखों लोगों को बेघर किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जितने भी जो झुग्गी एरियाज थे, जो अनऑथराइज्ड एरिया थे, कच्ची कॉलोनी थी, हमने सब जगह पानी की पाइपलाइन बिछाई है। 10,000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन हमने बिछाई है। सीवर की पाइपलाइन हमने बिछाई है। हमने 40 नए फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं और हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं 5 लाख। दिल्ली में हमने जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। जी रीना जी, बहुत अच्छी बात है, पर फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि स्ट्रीट लाइट अपने सर के ऊपर रख के आदमी सो नहीं सकता, तो आज फिर से वही सवाल पूछूंगी। आप सही कह रही हैं कि ठीक है, जितना आपने 2022 में अपने संकल्प पत्र में लिखा था उतना काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कछुआ चाल चल रही है। आपने कितने झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे दिए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला, उन्होंने कहा मैं अपने लिए घर बना सकता था, मैंने नहीं बनाया। आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए कितने घर बनाए? पद्मजा जी, अगर आपको दिल्ली की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता होता कि दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो डीडीए के अंतर्गत आता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में अगर कोई मकान बना सकता है तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन 2 काम आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। दोनों में देख लीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप करिए, दिल्ली को इन्होंने फिरौती का अड्डा बनाया हुआ है इस समय। रेप का बनाया हुआ है, रोज का मतलब क्या है? रेप होते हैं रोज। प्रेम शुक्ला जी, अटैक का मतलब ही क्या है? लोगों की और उल्टा आपका लोगों का मर्डर होता है। उल्टा आपका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार के अधीन थे, दोनों में ये फेल हुए। 10 साल में इन्होंने 3700 लोगों को सिर्फ मकान दिए और लॉ एंड ऑर्डर का तो हमने देख ही लिया इन्होंने क्या किया। ठीक है, उल्टा अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए। आप अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने थे। हमने सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे काम बखूबी से करे हैं। ठीक है, और दिल्ली की जनता जानती है ये बात। ठीक है, आपने अभी अपनी मेन बात अभी कही है रीना गुप्ता जी, और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने का आपने वादा किया था, 4700 महज 4700 को आपने बसाया है। और अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री खुद लाखों के बंगले में रहते हैं, सूट लाखों का पहनते हैं, उनको शीश महल की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए पहले। अच्छा, मतलब शीश महल की बात सिर्फ जो है शीश महल में रहने वाले को करने का अधिकार है? लाखों और करोड़ों रुपए के टॉयलेट सीट लगाने का अधिकार जिसको है, उसको दूसरे को बात करने का भी अधिकार नहीं देगा वो? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसा प्रहार! अरे भाई अरविंद केजरीवाल, अभी ये मोहतरमा कह रही हैं कि दिल्ली सरकार को मकान बनाने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकानों में तब्दील करने के अधिकार से दिल्ली सरकार को किसी ने मरहूम नहीं किया है। अब चूंकि आपने एक भी मकान बनाया नहीं है तो ये हमको अधिकार ही नहीं है। भाई, शराब के ठेके बांटने का अधिकार इनको है, शराब में घोटाला करने का अधिकार इनको है, लेकिन इनको मकान बनाने का अधिकार नहीं है। अरे आप तो 2022 तक सबको मकान दे रहे थे, पानी की सप्लाई दे दी है। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। फिर 4700 मकान बीच में मत बोलिए, मैं आपको शांति से सुन रहा था। रीना जी, ओपनिंग कमेंट सबको देने दीजिए, सबको कमेंट देने दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगी। हाँ, ओपनिंग कमेंट सब अपना देंगे, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेत के पास जा रही हूँ। हाँ बताइए, रिपोर्ट कार्ड अपना दीजिए। 4700 घर क्यों? टैंकर माफिया, ये जब सारे झुग्गी झोपड़ियों को इन्होंने पाइप वाटर पहुंचा दिया है, तो ये गर्मी के मौसम में ये टैंकर किसको पानी पहुंचाते हैं? रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, किसके लिए टैंकर ले आते हैं भाई? हर बार त्राहिमाम जो है दिल्ली किसके लिए करती है? अगर उन्हें घर घर को पानी पहुंचा ही दिया है तो लोग शौकिया टैंकर मंगाते हैं क्या? तो टैंकर माफिया को प्रश्रय देने वाले जब कहते हैं कि हमने घर घर को पानी पहुंचा दिया है, तो एक सफेद झूठ सबके सामने परोसने का प्रयास होता है, लेकिन उस झूठ को दिल्ली की जनता खरीदती नहीं है।
जिस तरह का प्रदूषण आपने दिल्ली को शिकार बनाया है, एवरेज प्रति दिल्ली वासी की आयु में 5 वर्ष की कमी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार के कुकर्मों के कारण है। यह सबके सामने है। आपने तो कहा था कि यमुना जी में सब जो है स्नान करने लायक साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर मैं बना दूंगा और जो है लोग यमुना जी में स्नान करेंगे, और यमुना जी में डुबकी मारने की हिम्मत केजरीवाल जी 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी कर पाए क्या? क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाए? किसने उनको रोक रखा था? अभी भी आप जाइए केजरीवाल जी जरा शुक्ला जी घर की बात कीजिए ना, क्योंकि अभी हम यमुना जी पे चले जाएंगे तो फिर डिस्कशन कहीं का कहीं चला जाएगा। अभी वो सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपने 2022 में ये प्रॉमिस किया था कि आप 5 लाख लोगों को झुग्गियों से निकालेंगे। सिर्फ 47 हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। नहीं, संकल्प पत्र हमने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। दिल्ली में सरकार किसकी आई? केजरीवाल के काम भी हम करें। केजरीवाल सिर्फ शराब घोटाला करें, पीकर मस्त रहें, बाकी कुछ न करें, तो करोड़ों रुपए जो है शीश महल पर खर्च करें, टॉयलेट सीट जो है वो करोड़ों रुपए की वाले, और कोई काम न करें, ये इनका कहना है। ठीक है, आपके ओपनिंग कमेंट हो गए। आपकी सरकार आएगी तो आप पूरा 5 लाख लोगों को बसाने का अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। कौन है आपदा? कौन है आपदा दिल्ली के लिए? सुप्रिया श्रीनेत संकल्प पूरा करेंगे। मैं सर्वप्रथम तो कुछ बातें यहां पर देश की जनता के सामने कहना चाहती हूं, उनको ही फैसला करने दीजिए। आपदा कोई कर रहा है, कोई अवसर ढूंढ रहा है, सबके बीच में दिल्ली की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री को तो ये सब अच्छा लगता है करना। मैं दिल्ली की जनता के लिए और आपके दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जिस अशोक विहार के जेलर वाला इलाके में EWS का प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उद्घाटन करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा नगर निगम का चुनाव, वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन करके 10 गरीबों को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया था। और आज भी कालका जी के जहां पर उन्होंने 10 फ्लैट दिए थे, वहां पर आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मोदी जी किसी को कुछ कहें, और अभी मैं आप पर भी बोलूंगी, मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव के और 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्रमित्र अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया। आपको क्या जरूरत है घर की? 2500 साल से आप चीफ मिनिस्टर आवास में रहे, फिर आप प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। खैर छोड़िए उन बातों को।